आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म। सर सुनिएगा ध्यान से, जो कि एक निबंध है, एक एसे है। और जिस एसे को किन्होंने लिखा है? तो जर्मेन ग्रीयर। बहुत लोग जर्मेन ग्रीयर भी बोलते हैं, जर्मेन ग्रीर भी बोलते हैं। आपको जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। बताइए तो चाइल्ड इज बोर्न पार्ट की जो ऑथरेस हैं ये महिला है सर। जर्मन ग्रीर क्या है? महिला है। कौन है? हाँ, जर्मन ग्रीर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए पहले मैं कुछ बात इस पाठ के बारे में बता दूं सर। इन्होंने इस पाठ में वेस्टर्न सिविलाइजेशन और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, जैसे हमारी सभ्यता है, जैसे हम लोग का ईस्टर्न सिविलाइजेशन, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब होता है जो पश्चिमी सभ्यता है। जाहिर सी बात है सर, यहाँ भी लोग हैं, वहां भी लोग हैं, यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं, वहां भी बच्चे पैदा होते हैं। तो कहाँ का कौन सा रीति रिवाज है, यहाँ पर किन नियमों का पालन किया जाता है, बच्चे के जन्म हो जाने के बाद उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, फैमिली का व्यवहार कैसा होता है, कौन कितना सहयोग करता है, और उधर वेस्टर्न में कौन किसको कितना सहयोग करता है, इन सभी बिंदुओं पर उन्होंने इस पाठ में चर्चा की है, बात की है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप देखिए सर, हमारे यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कितना खुशी का माहौल होता है, पूरे परिवार में, पूरे टोला मोहल्ला में, पूरे गांव में, पूरे हिपे पड़ते धरे सगर होता है नहीं होता है सर? एकदम छठियार होता है, एकदम डीजे ऑर्केस्ट्रा सब बनाता है, जुग जुग जियो सुलाना भजन आता है, ओकरा बाद सोहर झूमर होता है, पवड़िया लोग आते हैं, गाना वाना गाते हैं, और ये चीज हेलो सभी के साथ होता ही है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हम पहले पाठ पे ध्यान देंगे कि पाठ में जर्मेन ग्रीयर ने किस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। जिस तरह से हम लोगों ने पूरा पाठ पढ़ा है, इंडियन सिविलाइजेशन से लेकर के द आर्टिस्ट यानी छठा लेसन तक, अबाउट द ऑथर, एक्चुअली ऑथरेस हैं, यहाँ पर ऑथर हो गया है, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे, लेखिका के बारे में जानेंगे, प्रत्येक पाठ में ऐसे ना पढ़ते आ रहे हैं लोग। उसके बाद से हम लोगों ने एक पॉइंट वाइज समरी किया है, जिससे पूरा का पूरा पाठ समझ गए हैं लोग। उसके बाद से एक शॉर्ट समरी किया गया है, क्वेश्चन आंसर किया गया है, क्वेश्चन आंसर के बाद एक्सप्लेनेशन किया गया है, एक्सप्लेनेशन के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। उसी तरह से ये भी पाठ पूरा प्रिपेयर्ड है। आज हम लोग इसका अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे, और साथ ही साथ क्या पढ़ने वाले हैं सर? पॉइंट वाइज समरी और शॉर्ट समरी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा एक एक लाइन। चलिए पहले बताइए तो अ चाइल्ड इज बोर्न क्या है? ऐसे है। ऑथर कौन है? वही ऑथर है, जर्मन ग्रीयर, महिला है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया की थी। कहां की थी? ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। फिलहाल लिखा गया है सारी चीजें, ध्यान दीजिएगा। बताइए, जो ऑथर है, जो ऑथर है उनका नाम क्या है? जर्मन ग्रीयर, ये नाम है। देख बस, ये कौन नाम नहीं है, हम लोग को बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा है ना, उधर वही नाम उन लोग को बोलने में बहुत अच्छा लगता होगा। जैसे आपका नाम है खुशी, तो उधर के लोग बोलते हैं खुशी खुशी, उधर के लोगों को ये नाम बोलने में उन लोगों को ऑकवर्ड लगेगा। बात समझ में आया? लेकिन सर पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत नाम भारत के लोगों का होता है, याद रखिएगा। एकदम छोटा छोटा नाम होता है। अपने भारत में चलिए, इधर तेलुगु साइड का, साउथ में इतना बड़ा बड़ा नाम होता है। बताइए, फिल्म देखे हैं लोग? धमाल फिल्म कितने देखे हैं? मुत्तु स्वामी, कुत्तु स्वामी, नाम बताते और चिन्ना स्वामी जो भी है। चलिए बताइए, जर्मन ग्रीर का जन्म कब हुआ था? 1939। किताब में इनका जो मरने की तिथि है वो मेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा जाए, आपके एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ देखिए, बर्थ प्लेस एंड एजुकेशन, इनका जन्म और एजुकेशन, यानी कि इन्होंने इनका जन्म और इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त किया कहां पर की थी? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इनका जन्म भी कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, और पढ़ाई लिखाई भी कहां की थी? ऑस्ट्रेलिया में की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज फेम, इनको प्रसिद्धि किस चीज से मिली? तो याद रखिएगा, सी इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका है। नारीवादी लेखिका मतलब होता है कि वैसी लेखिका जो नारियों के लिए लिखती हैं, नारियों का अधिकार हो या फिर नारियों के लिए जो भी चीज है वो नारियों के लिए लिखते हैं, इसलिए इनको कौन सा राइटर कहा गया है? फेमिनिस्ट राइटर। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेजर वर्क, यानी इनकी कुछ रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं, एग्जाम में बार बार रिपीटेड पूछ चुका है, ध्यान दीजिएगा। पहला है सर द फीमेल इनॉन्स। क्या लिखा है सर? द फीमेल इनॉन्स, जो कब लिखी थी? 1970 में, ओके। सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, 1984 में लिखी थी। और जो हम अभी पाठ पढ़ने जा रहे हैं और चाइल्ड इज बोर्न, वो यहीं से छोटा सा अंश काट करके लिखा गया है, इस बुक से इस पाठ को लिया गया है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और चाइल्ड इज बोर्न कहां से लिया गया है?
तो याद रखिएगा सर, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी यहां से लिया गया है। ओके, चलिए आगे लिखा भी गया होगा। देखिए द चेंज 1991 में इन्होंने लिखा था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन आइडिया इनका जो विचार है वो क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। लिखा गया है सी बिलीव्स दैट सोशल एंड कल्चर, आपके किताब में सोशियो एंड कल्चर दिया है। क्या दिया है? सोशियो एंड कल्चर, उसका मतलब सोशल एंड कल्चर ही होगा, याद रखिएगा। सी बिलीव्स, उनका मानना है, वो मानती हैं कि सोशल एंड कल्चर प्रैक्टिसेस आर मेड टू सूट मेल इंटरेस्ट, यानी कि जितने भी सामाजिक जो रीति रिवाज बनाए गए हैं ना, वो किनके लिए बनाए गए हैं? पुरुषों को सूट करते हैं, पुरुषों के लिए बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए नहीं बनाए, माने ये ऐसा मानती है। आगे लिखा गया है सच प्रैक्टिसेस, ऐसे जो रीति रिवाज है, ऐसे जो बिलीव्स हैं, ऑफन कीप वुमेन इन स्टेट ऑफ सबऑर्डिनेशन। सुनिएगा ध्यान से, सबऑर्डिनेशन, जी हाँ, सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है किसी के अधीन रखना, किसी के अधीन रखना। जैसे इनका मानना है ना, ये जितने भी समाज में नियम कानून बनाए गए हैं, जो भी परंपराएं बनाई गई हैं, वो केवल किनके हित में बनाई गई हैं? पुरुषों के हित में बनाई गई हैं। महिलाओं के हित में कुछ नहीं बनाया गया है, केवल महिलाओं को उनके अधीन रखा गया है। किनके अधीन? पुरुषों का अधीन। जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी की और नारेश्वर मेहता है सर कि पुरुष क्या है सर? पुरुष क्या है? जैसे मान लीजिए पुरुष पेड़ है तो उस पर वो महिलाएं क्या है? उसकी लता है। अलग अलग एग्जाम्पल से उन्होंने संबोधित किया था ना, फिर बाद में जाकर उन्होंने अर्धनारीश्वर के महत्व को बताया था। उसी प्रकार इनका ये मानना है। किनका मानना है? तो जर्मन ब्रियर का मानना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है सर अबाउट द एसे, अर्थात इस पाठ के बारे में कुछ दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एसे, जो कि एक निबंध है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी 1984। मैंने बोला था ना सर, ये जो निबंध है एसे कहां से लिया गया है? तो यहां से लिया गया है सर द सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, जो कि उन्हीं की रचना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन दिस एसे, अर्थात इस निबंध में, सी कंपेयर्स, ये तुलना करती है। मैंने शुरू में ही बताया था किस चीज क्या 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 तुलना की है, तो ध्यान दीजिएगा। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर्स, ईस्टर्न का मतलब हुआ हम लोग, और वेस्टर्न का मतलब हुआ ओह पार, पश्चिमी देश यानी कि अंग्रेज, ठीक है, उन लोग की बात कर रहे हैं, सुनिएगा। सी कंपेयर्स, वो तुलना करती है पूर्वी और पश्चिमी कल्चर्स, यानी कि जो सभ्यता है, जो रीति रिवाज है, इन रिलेशन टू चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ का मतलब होता है एक बच्चे का जन्म, इसका शुद्ध हिंदी होता है प्रसव। क्या होता है सर? प्रसव, एक बच्चे का जन्म, बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे, सुनिएगा ध्यान से। चाइल्ड बर्थ एंड द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, अर्थात एक बच्चे के जन्म के बारे में और साथ ही साथ उस बच्चे के साथ उसके माता पिता का क्या संबंध होता है, इसके बारे में उन्होंने वेस्टर्न और ईस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या किया है सर? तुलना की है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। लिख दिया गया सर पॉइंट वाइज समरी ऑफ अ चाइल्ड इज बोर्न, जिन्होंने किन्होंने लिखा है? जर्मन ब्रियर ने लिखा है। ओके, आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, एक एक लाइन लिखा गया है। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, ट्रेडिशनल सोसाइटीज का मतलब होता है पारंपरिक, जो परंपरागत समाज जैसा हम लोग का समाज है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज के अंतर्गत हम लोग आते हैं। पर्व त्योहार, बड़ा छोटा, इज्जत सद्भाव, हर एक चीज हमारे अंदर है। ऐसे समाज को क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल सोसाइटीज, याद रखिएगा, ठीक है। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज देयर आर मेनी कस्टम्स, तबूज, क्या लिखा है सर? तबूज एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। ध्यान से सुनिएगा, लिखा गया है सर पारंपरिक समाजों में गर्भावस्था और प्रसव से जुड़े कई रीति रिवाज, वर्जनाएं और अनुष्ठान होते हैं। सर सुनिएगा ध्यान से, रीति रिवाज का मतलब आप जानते हैं सर कि बहुत सारे नियम कानून होते हैं। वर्जनाएं यानी जो ये तबूज लिखा है ना, इसका मतलब होता है कि बहुत सारे हमारे अंदर ना अंधविश्वास भी होता है, बहुत सारी बाध्यताएं भी होती है। जैसे देखिएगा छोटा सा एग्जांपल है, तो सर हमारे यहाँ जब ग्रहण लगता है, जो महिला बेचारी प्रेग्नेंट होती है ना, उसको बहुत सारे नियम कानून होता है सर। जहां तक हमारे काट में कांडा वांडा लाते हैं लोग, नापते हैं लोग, कुछ भी उनको काटना वर्जित रहता है, सब्जी भी नहीं काटना है जब ग्रहण लगता है। तो किताब में इस तरह से मेंशन किया गया है कि वर्जनाएं ये हैं कि बच्चे के जन्म से पहले उसके किसी प्रकार की सुख सुविधा के बारे में नहीं सोचना है। जैसे उसके लिए ना ही कोई कपड़ा खरीदना है, ना ही कोई वस्त्र खरीदना है, ना ही उसका नाम उम रखना है। लेकिन हमारे समाज में क्या है सर? लड़का है ना, लड़की हो, इधर का नाम रखाई, हर एक चीज लोग सोच लेते हैं। कितने लोग तो इतने सर, जी सर नहीं करना चाहिए। ये ट्रेडिशनल सोसाइटीज में हमारे पूर्वज कहते थे, ऐसा नियम करते थे। देखिए ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात किया है ना, हमारे समाज की बात क्या है? नहीं, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता, ना ही उसका नामकरण होगा, ना ही उसके लिए किसी प्रकार का वस्त्र खरीदाएगा, ना ही कुछ होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा।
ऐसे लोगों में सर ऐसे लोग मानते हैं कि ऐसा करने से ये बैड लक होगा। क्या होगा? बैड लक, यानी कि बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा लोग मानते हैं। आगे देखिए लिखा गया है। बाकी और भी बहुत सारे सब नियम कानून होते हैं। जब जैसे गोदभराई का नियम होता है नहीं होता है सर, महिला को खुश रखने के लिए गोदभराई का नियम होता है। 3 महीना पर 6 महीना पर खूब बढ़िया गाना वाना होता है। आगे बढ़ते हैं सर, सुनिए। सुनो, these practices help the mother feel emotionally secure and supported by her family and community। सुनिएगा ध्यान से, ये प्रथाएं जो है वो माँ को भावनात्मक रूप से सुरक्षित और अपने परिवार व समुदाय का समर्थन महसूस करने में क्या करती है सर? मदद करती हैं। आगे लिखा गया है, इवन टुडे यानी आज क्या है सर? तो सम एजुकेटेड वुमेन स्टिल फॉलो ओल्ड कस्टम्स फॉर कंफर्ट, शोइंग दैट सच ट्रेडिशनल्स reduce anxiety and give mothers a sense of control। अर्थात आज भी कुछ शिक्षित महिलाएं आराम के लिए पुराने रीति रिवाजों का पालन करती हैं, जिससे पता चलता है कि ऐसी परंपराएं चिंता कम करती है और माताओं को नियंत्रण का एहसास दिलाती है। अर्थात आज के भी समय में कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं भी जो है ना, वो पुराने रीति रिवाज को फॉलो करती हैं। लाख बायोलॉजी पढ़ी हो, लाख नियम कानून पढ़ी हो, डॉक्टरी के बारे में क्यों ना पढ़ लें, लेकिन फिर भी अपने वो जो उनका चाइल्ड बर्थ होता है उस दौरान अपने परिवार के साथ समय बिताना ज्यादा उनको अच्छा होता है। उनके लिए अच्छा होता है, बच्चों के लिए अच्छा होता है। बात समझिएगा। वाकई में इससे क्या होता है? देखिए सर, सभी को पता है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और जब बच्चे को जन्म देती है तो शायद दुनिया में उतना असहाय दर्द किसी को भी नहीं होता है कि जितना दर्द वो उस वक्त होता है, उस मां को होता है। याद रखिएगा। और इस पीड़ा से मतलब इस पीड़ा के बाद वो फिर से दोबारा बच्चे को जन्म देने के लिए रेडी हो, तैयार हो, इसीलिए ये सारे नियम कानून हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी में लगाए जाते हैं। नहीं तो जो महिला जरा सोचिए पहली बार में ही डर जाए कि वो फिर से दूसरी बार क्या किसी बच्चे को जन्म देने के लिए प्रिपेयर हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए पूरा परिवार मिलकर सपोर्ट करते हैं हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी में, हंसी मजाक करते हैं, हमेशा खुश रखने का प्रयास करते हैं, किसी प्रकार के भी खाने पीने की चीजों को कमी नहीं होने देते हैं। जवन खाए के मन करेला तुरंत लेके आओ तो बाबू के लागी लार चुए। ये बेहतरीन सर नियम कानून है जो भी है। आगे देखिएगा। रवि तुम्हारा क्या लार चुरा है ये? चलिए बातें बंद है, लेकिन नहीं, सबसे बेहतरीन हमारा वाकई में ट्रेडिशनल सोसाइटी है। आप कभी और मान लीजिए सब चाहे बेटी हो या बेटा हो, सब लोग एक समान खुश रहते हैं। याद रखिएगा। आगे देखिएगा। अटेंडेंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, प्रसव के दौरान देखभाल, ये सब जरूरी है। और प्रसव के दौरान देखभाल कौन कौन करता है? तो ध्यान दीजिएगा, पूरा परिवार करता है, पूरा परिवार करता है। याद रखिए, जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाने के बाद से लेकर के जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है तब तक, अब बच्चे के जन्म हो जाने के बाद भी पूरा परिवार उस महिला की देखभाल करता है। सर 100 में 99% परिवार है जो हमारे भारत में जो ऐसा करता है। याद रखिए, कुछ ही लोग परिवार में सब सुनने को कभी मिल जाता होगा कि इस चीज की कमी है, ये है, वैसा है, वैसा है, लेकिन सब जगह पे नहीं होता है। याद रखिएगा। देखिए लिखा गया है, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी in traditional communities childbirth is never unattended, there is always someone present to help and support the mother। सुनिएगा ध्यान से, सर लिखा गया है, पारंपरिक समुदायों में प्रसव कभी भी अकेला नहीं होता है। मां की मदद और सहयोग के लिए हमेशा कोई ना कोई मौजूद रहता है। कोई ना कोई मौजूद, हमेशा उनके साथ एक व्यक्ति रहेंगे। देखो लास्ट में करे खातिर बुआ के न तो मौसी के और भी कोई लोग सर आ जाते हैं लिपने उपने के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना। तो बाद से जब हो तो लेकिन नेग मांगते हैं तो कहा चाहिए हमारा कंगनवा चाहिए, कंगनवा। चले जो भी है सर, आगे देखिए लिखा गया है, किधर गया? हाँ, बट इन मॉडर्न हॉस्पिटल, हाँ अब सुनिएगा ध्यान से, लेकिन आजकल के जो नए हॉस्पिटल हैं, birth often take place in impersonal way where the mother feels alone and emotionally neglected। अर्थात कहने का मतलब है जो आज के जो अस्पताल है ना, प्रसव जो है वो अक्सर अवैयक्तिक तरीके से होता है, जहां मां अकेला और भावनात्मक रूप से उपेक्षा का महसूस करती है। याद रखिएगा। अभी देखिए, ये जब 1900 कब इनका जन्म हुआ है? 1939। चले उस समय जन्म हुआ तो उस समय के पहले ये पाठ उसके बाद पाठ लिखी होंगी। जरा सोचिए उस समय जमाना कैसा था। हम लोग का जन्म घर में हुआ है, सही बता रहे सर, लेकिन अब जमाना बदल गया सर। सभी लोग का जन्म कहां पे हो रहा है?
हॉस्पिटल्स में हो रहा है, याद रखिएगा सर। ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा बात है, लेकिन पहले के समाज में एक चीज था सर, मोर्टालिटी था। मोर्टालिटी का मतलब क्या होता है, जो मृत्यु का जो दर था ना, वो माता और बच्चे दोनों की सबसे ज्यादा होती थी पारंपरिक समाज में। अभी तो सर हॉस्पिटल्स आ गए हैं, तो इस चीज में थोड़ी सी कमी आई है। आगे बढ़ते हैं, बातें बंद है। मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल चाइल्ड बर्थ, आधुनिक बनाम पारंपरिक प्रसव, यानी कि जो आधुनिकता है अभी का समय है और जो पारंपरिक समय था तब प्रसव कैसे होता था, बच्चों का जन्म देखभाल कैसे होता था, ध्यान दीजिए। लिखा गया है ग्रीर सुनिएगा, ग्रीर एक्सेप्ट्स दैट मॉडर्न मेडिसिन हैज रिड्यूस्ड मैटरनल एंड इन्फेंट डेथ। सुनिएगा, हाँ, ये मानती हैं कि जो मॉडर्न हॉस्पिटल्स जो आए हैं ना, जो मॉडर्न जो नया जमाना का जो ये जो प्रसव का तरीका है ना, इसमें जो मरने का जो दर है ना वो बहुत कम हुआ है, वो मानती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सर, ग्रीर मानती है कि आधुनिक चिकित्सा ने मातृ और शिशु की मृत्यु दर को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। आगे देखिएगा लिखा गया है, हाउएवर शी एग्री argues that this has also destroyed the human meaning of childbirth। अर्थात ये कितना बढ़िया बात बोल रहे हैं। हालांकि उनका तर्क है कि इसने प्रसव के मानवीय अर्थ को भी क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। प्रसव के मानवीय अर्थ, जरा सोचिए, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी किताब में दिया गया है, जो टॉपिक आया तो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे लिखा गया है, वुमेन्स फ्रीडम टू लिव एंड गिव बर्थ इन देयर ओन वे इज ऑफन सैक्रिफाइस्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स। जी हाँ सर, आगे देखिएगा लिखा गया है, महिलाओं को अपने तरीके से जीने और जन्म देने की आजादी अक्सर तकनीक और सुरक्षा के आंकड़ों की बलि क्या होती है सर, चढ़ जाती है। एक वह महिला, ध्यान सुनिएगा सर, जो हमेशा परिवार के बीच घुल मिलकर रह रही है, हमेशा खुश रह रही है, दिस इज द ट्रेडिशनल सोसाइटी, और तब उसी समाज में अपने बच्चे को जन्म दे रही है। और एक है कि हमेशा हॉस्पिटल का चक्कर काट रही है, जा रही है आ रही है, हॉस्पिटल का चक्कर काट रही है आ रही है। एक वो महिला बच्चे को जन्म दे रही है। हाँ, ये बात तय है कि बच्चा सुरक्षित पैदा होगा, मां भी सुरक्षित रहेगी, लेकिन उसकी जो मानसिक जो क्षमता है ना, मानसिक क्षमता, जो उसकी जो एंग्जाइटी है, जो उसकी चिंता है, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी सर। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये चीज ट्रेडिशनल सोसाइटीज में नहीं होता था, कभी नहीं होता था। परिवार के लोग हमेशा सपोर्ट करते थे, खाने पीने के लिए जो चीज हो जाए, पहले से कि उतना दवा हुआ था नहीं, एगो टॉनिक आ जाता था, बात खत्म, लोग टॉनिक पियो तो काम खत्म। अब तो अल्ट्रासाउंड का जमाना आ गया है सर, लोग पहले ही जान जा रहे हैं कि बच्चा ये है, ऐसे वैसे, तो लोगों के मन में चिंता आ जा रहा है, और यही चिंता सबसे बड़ा डर का कारण है। यही जर्मन ग्रीर समझाना चाहती है, जो कि पहले के समाज में ऐसा नहीं होता था। हाँ, वो मानती है कि आज मृत्यु दर कम है, सुरक्षा तो है, लेकिन जो दिमागी जो हालत है ना, वो धीरे धीरे महिलाओं का क्या होते जा रहा है सर, कम होते जा रहा है। आगे देखिए 4 नंबर लिखा गया है, अरे भाई हम भी लोग अब ट्रेडिशनल सोसाइटी में हैं, लेकिन मॉडर्न इरा में है, ये मत भूलिएगा, अब हम लोग मॉडर्न युग में हैं। मदरहुड एंड आइडेंटिटी, मातृत्व और पहचान क्या है सर, सुनिएगा ध्यान से। लिखा गया है, इन मैनी ट्रेडिशनल कल्चर्स a woman became a true member of her husband's family only after giving birth। हाँ सर, कुछ ऐसे समाज होते हैं सर ट्रेडिशनल सोसाइटी में, उस महिला की पहचान तब बनती है, वह महिला उस परिवार का हिस्सा तब बन पाती है जब वह एक बच्चे को जन्म देती है। ध्यान से सुनिएगा, लिखा गया है, कई पारंपरिक संस्कृतियों में एक महिला बच्चे को जन्म देने के बाद ही अपने पति के परिवार की सच्ची सदस्य क्या होती है सर, बन पाती है। आगे लिखा गया है सर, फ्रॉम द वेस्टर्न फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कौन सर, वेस्टर्न, वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी, सुनिएगा ध्यान से। लिखा गया है, दिस सीम्स ऑपरेसिव, ऑपरेसिव यानी कहा गया है सर, लेकिन पश्चिमी नारीवादियों के दृष्टिकोण से यह दमनकारी लगता है। क्या लगता है सर, वाकई में सर, यहाँ पर एक चीज का उन्होंने विरोध किया है। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, उसका शादी ब्याह हुआ, किसी घर मतलब दूसरे घर उसको जाना है, चली गई ना, कहा गया कुछ समाजों में तब तक वह घर का हिस्सा नहीं बन पाती है सर, कि जब तक वह किसी बच्चे को जन्म न दे। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए सर, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई कभी हो सकता है कि किसी कोई प्रॉब्लम की वजह से सर बच्चा पैदा ना हो पाए, तो क्या वो हमेशा के लिए उस घर का हिस्सा नहीं बन पाएगी। आप लोग पुराने समय आपको फिल्म देखते होंगे सर, आप लोग पुराना फिल्म देखिएगा सर, किसी किसी फिल्म में तो दोबारा शादी लोग करवा देते थे बच्चा के लिए, बात समझिएगा। तो ये ट्रेडिशनल सोसाइटीज की बात हो रही है। आगे लिखा गया सर, बट फॉर मैनी वुमेन having a child is also a source of love, belonging and identity। अर्थात कहने का मतलब, लेकिन कई महिलाओं के लिए बच्चा पैदा करना प्यार, अपनेपन और पहचान का भी स्रोत है। ग्रीड क्रिटिसाइज वेस्टर्न फेमिनिस्ट
फॉर जजिंग ट्रेडिशनल वुमेन विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर कल्चर। अर्थात फिर ग्रीर जो है वो पश्चिमी नारीवादियों की आलोचना करती हैं कि वो पारंपरिक महिलाओं को, उनकी संस्कृति को समझे बिना ही उनको आंकने की कोशिश कर रही है। यानी पश्चिमी समाज की महिला कहती है बताइए कितना गलत है कि एक महिला गई उस परिवार का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन फिर भी यहाँ पे ग्रीर कह रही है कि पहले वहां के ट्रेडिशन को समझो, उसके बाद से उन पर तुम टिप्पणी करो। अब वही विदेशों में क्या होता है सर, तो विदेशों में क्या होता है सर, जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनका एक रूटीन बन जाता है। क्या बन जाता है? रूटीन बन जाता है। वो एक एक दिन को डायरी में नोट करती हैं, हर एक चीज को, अब ये है, अब ये है, अब ये है, हॉस्पिटल घर, हॉस्पिटल घर, इस तरह से उनका दिनचर्या बनता है। लेकिन हमारे यहाँ बाजी ठीक बाबू माने घर में मौर मजाक सब चलता है सर। हमारी भी भाभी है सर, हमरो घर दूधू को बत्ती दी आगे बड़ी सब उलू लुलू लुलू। याद रखिए ऐ बातें नहीं, ऐ कोई बातें नहीं सर, किस साइलेंट बात मत कीजिए। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ द मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। माँ बच्चे के रिश्ते का महत्व सर सुनिएगा ध्यान से, माँ बच्चे के रिश्ते का महत्व। In many societies, the bond between mother and child is considered more important than the relationship between husband and wife. वाह भाई वाह, ना उन्हें खड़ा बाबू रोता। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे कितना बढ़िया बात क्या है सर, कितने सारे हमारे सोसाइटी में दूसरे क्या बात करे सर, माँ और बच्चे का रिश्ता जो होता है ना, वो पति पत्नी से बहुत कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात समझिएगा, और ये बात सही है। आगे तक लिखा गया सर, कई समाजों में माँ और बच्चे के रिश्ते जो है पति पत्नी को रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला लाइन है, द चाइल्ड इज रेज्ड नॉट जस्ट बाय पेरेंट्स बट बाय द होल फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। सुनिएगा सर ध्यान से, कहने गए बच्चे का पालन पोषण सिर्फ माता पिता ही नहीं बल्कि पूरा परिवार मिलकर करता है। ये बात सही है सर। आगे लिखा गया है, दिस स्ट्रेंथनेस द ज्वाइंट फैमिली एंड रिड्यूसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली। अर्थात कहने का मतलब है इससे संयुक्त परिवार मजबूत होता है और एकल परिवार का महत्व क्या होता है सर, कम होता है। सही बात है सर। एक बच्चा जब पैदा होता है देखिएगा सर, चाचा बुआ ईया बाबा सबसे ज्यादा खुश कौन होते हैं? जो दादा दादी वो लोग खुश होते हैं। बाबू कहीं के खाली नाती के मार ना दे, भले गलती वही नाती में बा, इया बाबा गादा उड़ा दी लोग बड़ा, बाबा तो कहीं कम, लेकिन जो इया होई नु गादा उड़ा दी। बात समझ, जो भी है ये हमारा समाज है सर। आगे देखिएगा, और वाकई में ये चीज क्या करता है, ज्वाइंट फैमिली को और मजबूत करता है। ये फैमिली को क्या करता है, ज्वाइंट करता है। आगे देखिएगा, लिखा गया सर, सेलिब्रेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ। हाँ ये बड़ी बढ़िया चीज है, बच्चे के जन्म का उत्सव। जब बच्चा जन्म हो जाता है हमारे यहाँ छठियार मनता है सर, कहीं कहीं सतैसा मनता है, हर साल बर्थडे मनही के बाद, जो भी है। आगे देखिए, इन स्ट्रॉन्ग सोसाइटीज लाइक बांग्लादेश और इंडिया। बांग्लादेश में एक जगह का इसमें किताब में होने से सिलेटी, कौन सी जगह है सर, सिलेटी वुमेन, याद रखिएगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, चाइल्ड बर्थ इज हैप्पी एंड फेस्टिव ओकेजन। वाह भाई वाह। पूर्वी समाज, जैसे कि हमारा जो पूर्वी समाज है, जैसे कि बांग्लादेश या भारत में बच्चे का जन्म एक खुशी का उत्सव का अवसर होता है। द प्रेग्नेंट वुमेन इज पेम्पर्ड, क्या लिखा है सर, पेम्पर्ड एंड केयर्ड फॉर। सुनिएगा ध्यान से, गर्भवती महिला को बहुत ज्यादा मतलब लाड़ प्यार किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है। आफ्टर द बेबीज बर्थ देयर आर सॉन्ग्स, ceremonies and celebrations whether the baby is a boy or a girl। चाहे लड़का हो या लड़की, प्रोग्राम तो होगा। क्या क्या होता है सर, तो सुनिएगा, गीत तो होता है, सेरेमनीज यानी कि हाँ सर समारोह मनाए जाते हैं, सेलिब्रेशन खुशियां मनाई जाती है सर, याद रखिएगा। वाह भाई वाह। जुग जुग जिया सुलाला नवा भावा नवा के भाग जो भी है। तो हमारे समाज में बहुत ज्यादा गाना बजाना, सोहर झूमर हर एक चीज होता है सर, नाच गान भी होता है, ऑर्केस्ट्रा सर्केस्ट्रा बनाता है, और भी कोई समाज आते हैं, पैसा वैसा लूट कर लेकर जाते हैं, जो भी है अच्छी बात है सर। उनका आशीर्वाद बहुत बेहतरीन होता है। किनका आशीर्वाद, जो भी किन्नर समाज के होते हैं सर, वो आते हैं आशीर्वाद देकर जाते हैं ना, बहुत बढ़िया होता है उनका आशीर्वाद, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, वाकई में सर कभी भी आप कहीं भी जाइए ना, वो अगर आए आपके पास तो जो भी आप पैसा वगैरह जरूर देना चाहिए, वो लोग आशीर्वाद देते हैं, याद रखिएगा, और उनका आशीर्वाद बहुत ही बेहतर होता है। चलिए आगे देखिए, सुनिए, तो हम लोग कहाँ ले पढ़ लिए, तो लहिया कट गया था,
हाँ यहाँ तक, चाहे लड़का हो या लड़की हो, प्रोग्राम तो बनता है। ठीक है सर, आगे देखिएगा। चाइल्ड बर्थ बिकम्स अ कलेक्टिव जॉय फॉर वुमेन, अर्थात कहने का मतलब है प्रसव जो है, यानी कि जो बच्चे का जो जन्म है या फिर बच्ची का जन्म है, महिलाओं के लिए एक सामूहिक आनंद बन जाता है। केवल वो महिला ही खुश नहीं रहती है, पूरा परिवार खुश रहता है, याद रखिएगा सर। वाकई में सर, जब कोई महिला सर वाकई में जब बच्चे की जन्म देती है ना सर, उसके बाद से उसके शरीर की अवस्था और उसके कभी चेहरे को देखिएगा, जितना वो पीड़ा से होकर गुजरी होती है ना, हर एक चीज याद बताएं सर। वाकई में अगर एक पुरुष हो, एक इंसान हो ना सर, उससे 10 दिन 20 दिन बात भी नहीं किया जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा खुशी का माहौल होता है ना कि बेचारी वो भी लोग हंसती हैं और बात करते हैं। हमने देखा है, जैसे हमारी भाभी हैं, हमारे भगिने हुए हैं, उन सभी के समय हमने देखा है सर, वाकई में बहुत ज्यादा खुश रहती हैं। और कुछ परिवारों में सर जहां झगड़ा झंझट हो, हमने कई जगहों पर ऐसा देखा है सर कि जैसे 2-3 बेटी हो गई, अगर फिर से बेटी हो जाती है ना, तो बहुत लोग उदास हो जाते हैं, बहुत लोग उदास हो जाते हैं। बहुत गलत बात है। खैर, एक पहले बेटी हो गई, फिर दोबारा अगर बेटी हो जाती है ना, तो हमने बहुत जगह देखा है कि बहुत लोग उदास हो जाते हैं। लेकिन आज के समय में जो सब जमाना बदल रहा है, जहां तक हमें लगता है सर, जब से ही नौकरी वाला सिस्टम चालू है ना सर, तो बेटा और बेटी में शायद कोई फर्क नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आज के समय में जो भी है, ढेर अपॉर्चुनिटी है ना, लड़की सन लगे, याद रखिए लोग, पूरा नौकरी खाचा बागल बड़ी सही है। लड़का लोग 70 नंबर लिया कहेंगे हम सर हाँ है तो बनी है, हेलो हेलो, कल उन्हें 30-35 नंबर लिया के नौकरी में खड़ा हुआ, बाद जाकर 200 एग्जाम दे कोई। लेकिन इसमें एक और चीज है अंकित कुमार, याद रखना, इस पृथ्वी पर कोई भी बेरोजगार लड़का किसी भी लड़की से शादी कर सकता है। लेकिन ये चीज एक नकारात्मक चीज है कि कोई भी नौकरी वाली लड़की जो है ना, कभी बेरोजगार लड़के से शादी नहीं कर सकती। ये बात हमेशा याद रखना, जो फैक्ट है वो है, जो फैक्ट है। हाँ, अब अगला टॉपिक है 7 नंबर, देखिए, एक्सटेंडेड फैमिली एंड चाइल्ड रियरिंग। सुनिएगा, विस्तृत परिवार और बच्चों का पालन पोषण। हेलो, विस्तृत परिवार और बच्चों का पालन पोषण। मैं आपको बता दूं सर, उधर तो सिलेटी जो नाम आया बांग्लादेश में, वहां पे कुछ पारंपरिक समाज होता है ना, उसमें कामों को महिलाओं को बांट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 3 महिला का परिवार है, 3 भाई हैं, तो बच्चे भी होंगे, जाहिर सी बात है, तो महिला के कामों को बांट दिया जाता है। किसी को केवल बच्चों को जिम्मेदारी दी जाती है कि बच्चों को खिलाना है, पिलाना है, नहलाना है, लंच तैयार करना है, स्कूल भेजना है, आंटी को दे दीजिए या बड़ी माँ को दे दीजिए। इस तरह से घर में कामों को बांट दिया जाता है। आप घर का साफ सफाई करेंगी, खाना वाना बनाएंगी, इस तरह से पूरा परिवार एक संयुक्त रूप से क्या होता है, सब चलते रहता है। और जिस परिवार में ये समन्वय नहीं बन पाता है ना, वही परिवार अलग अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और चाह कर भी आने वाले भविष्य में कुछ नहीं कर पाते हैं। बात समझिए। अच्छा, काम को अगर बांट दिया, जैसे मान लीजिए 3-4 महिलाएं हैं, काम को बांट दिया तो सभी काम एकदम सरल और एकदम आसान हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा सर? तो उसी में लोग कहने लगते हैं इतना हमारे कमा रहे, हम वही काम कर रहे हैं, और में कमाई को लोग देखने लगते हैं सर, यही तो सारा परिवार बिगड़ जाता है। जो भी आगे देखिए, इन ज्वाइंट फैमिली, जो संयुक्त परिवार होता है, चिल्ड्रेन आर रेज्ड बाय ऑल द वुमेन टुगेदर। वाह भाई वाह, संयुक्त परिवारों में बच्चों का पालन पोषण सभी महिलाएं मिलकर करती हैं। दे आर बाथ्ड, फेड एंड केयर्ड फॉर बाय मेनी मदर्स, समटाइम्स कॉल्ड बिग मदर और स्मॉल मदर। वाह भाई वाह, बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों को नहलाना, बच्चों का पालन पोषण करना, हर एक चीज महिलाएं मिलकर करती हैं, अलग अलग, जिनको हम लोग बड़ी माँ या छोटी माँ, चाची चाहे बड़की माई कहने स्वामी को भोजपुरी में। बात समझ में आया? आगे देखिएगा, आगे देखिएगा सर। दिस क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड्स एंड मैच चाइल्ड रियरिंग। सुनिएगा, हाँ सर, चाइल्ड रियरिंग और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इससे मजबूत भावनात्मक बंधन बनते हैं और बच्चों का पालन पोषण एक साझा जिम्मेदारी क्या होता है सर, बन जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, मैं बता रहा हूं, सुनिए, कभी भी संयुक्त परिवार तुमको सालों साल चलाना है ना, तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको 5-6 साल तक साथ रखिए और पालन पोषण कीजिए खूब बढ़िया से। उन बच्चों की वजह से परिवार नहीं टूटेगा, ये बात हमेशा याद रखिए। मान लीजिए कोई चाची है, किसी बड़ी माँ के बच्चे को वो खूब ज्यादा प्यार की है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब दुलारी है, मतलब उसको, तो जरा सोचिए क्या भविष्य में कभी भी वो उनको छोड़ना चाहेगा? जब उसके दिमाग में अगर बैठ जाए इन्होंने मुझे पाला है, पोसा है, बहुत प्यार की है बचपन में मुझे, वो कभी नहीं टूटने देगा परिवार। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसलिए जो बच्चे होते हैं ना, वो ज्वाइंट फैमिली के सबसे बड़े उदाहरण होते हैं, सबसे बड़े मजबूत आधार होते हैं, उनके वजह से परिवार हमेशा जुड़ा रहता है। बात समझिए। और मान लीजिए कौन कौन परिवार में जो लड़का पैदा वालों बचपन से देखा था
कि चाची झगड़ा करेगी केकरा से तो माई से उसके दिमाग में आने वाले समय में क्या होगा? क्या परिवार को कोई भी जोड़ने की कोशिश करेगा? कभी कोशिश नहीं करेगा, याद रखिए। चलिए पैराग्राफ नंबर 8, वेस्टर्न मेडिकल डोमिनेशन सुनिएगा। पश्चिमी चिकित्सा का प्रभुत्व क्या है सर? सुनिएगा। द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम। सुनिएगा, पारंपरिक समाजों में पश्चिमी चिकित्सा के प्रसार ने समस्या पैदा कर दी है सर। जी हाँ, आज के समय में क्या पैदा कर दी है? समस्या पैदा कर दी है। हॉस्पिटल्स यूज मॉडर्न इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स। सुनिएगा, प्रोसीजर्स बट ऑफन ट्रीट वुमेन कोल्डली एंड मैकेनिकली। इसका मतलब है कि अस्पताल आधुनिक उपकरणों और प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन अक्सर महिलाओं के साथ उदासीन और यांत्रिक व्यवहार करते हैं। केवल उनको भरोसा मशीन पर होता है। और यांत्रिक उदासीन व्यवहार का मतलब क्या होता है? अपने ही आप जाकर हॉस्पिटल में सर क्या होता है, जैसे कोई महिला अकेले है हॉस्पिटल जाकर आप देखिएगा सर, वो करा रही है, थोड़ा पेन हो रहा है, वो तो होबे करता है सर। अब बाकी जो भी दीदी लोग होती हैं आराम से बैठकर अपना काम कर रही है, मोबाइल देख रही है, कुछ भी कर रही है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज में क्या ऐसा कभी पहले होता था? याद सर, महिलाएं रात रात भर जग कर एक महिला को घेरे रखती थी, रात रात भर जगती थी घर के सभी महिलाएं, और वहीं पे रहती थी लोग जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता था। अभी आप जाइए किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, किसी भी जाइएगा ना, बस महिलाएं सभी लोग अपना अपना काम कर रही हैं। हाँ, जब ज्यादा पेन होगा ना तो कोई जाकर उनके साथ जो है वो जाकर तो सब वो दौड़ कर जाएंगे, ऐसा ऐसा हो गया है। That childbirth in modern hospitals can be impersonal, painful and humiliating, especially for poor women। सुनिएगा, दक्षिणी अफ्रीका का एक उदाहरण दर्शाता है कि आधुनिक अस्पतालों में जो प्रसव होता है, प्रसव का मतलब जो बच्चे का जन्म होता है, विशेष रूप से गरीब महिलाओं के लिए अवैयक्तिक, दर्दनाक और अपमानजनक हो सकता है। उसमें इस तरह से भी दिखाया गया सर कि जो महिलाएं थी ना, एकदम फर्श पे से ही लेटाई गई थी, अब पूरा फर्श खून से लथपथ था, लग रहा है कि एकदम ब्लड से उसको पेंट कर दिया गया है। उस हॉस्पिटल का इसमें क्या है सर, मेंशन किया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सुनिए, लिया सर, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चाइल्ड बर्थ, तकनीकी प्रसव के परिणाम। ये जो आज के समय में जितने भी तकनीकी आ गए हैं सर, इसके प्रसव से क्या क्या परिणाम हुए तो ध्यान दीजिएगा। When childbirth becomes a painful or a degrading experience, women lost their pride and joy in becoming mothers। अब देखिए सर, वही बात कह रहा है कि जब प्रसव एक दर्दनाक या अपमानजनक अनुभव बन जाता है, जब किसी प्रेग्नेंट लेडी के साथ आप दुर्व्यवहार करते हैं, जब किसी प्रेग्नेंट लेडी को बच्चे को पैदा करने में बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, तो महिलाएं मां बनने का गर्व और आनंद क्या करती हैं सर, खो देती हैं। याद रखिएगा, एक महिला के लिए सर हमने किताब में पढ़ा है, सबसे उसका बेहतरीन पल होता है मां बनना। याद रखिएगा, एक शादीशुदा महिला के लिए सबसे उसका बेहतरीन पल क्या होता है, मां बनना। आगे देखिएगा, लिखा गया है, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज में भी पुअर, हमारा समाज भले गरीब है, बट दे वैल्यू डिग्निटी एंड इमोशनल स्ट्रेंथ मोर देन मशीन्स। अर्थात देखिए, पारंपरिक समुदाय भले ही गरीब है, लेकिन वे मशीनों से ज्यादा गरिमा और भावनात्मक शक्ति को क्या करते हैं सर, महत्व देते हैं। हम गरीब हैं, लेकिन उस समय उस सिचुएशंस को हम समझते हैं, जानते हैं और उसका सपोर्ट करते हैं, और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं होता है। आगे देखिएगा सर, लिखा गया है, मॉडर्न सोसाइटीज ऑफन फॉरगेट दैट देयर आर वर्स थिंग्स देन डेथ, लाइक लूजिंग सुनिएगा, लाइक लूजिंग ह्यूमैनिटी एंड कॉम्पेशन। सुनिएगा, अर्थात आधुनिक समाज अक्सर यह भूल जाते हैं कि मृत्यु से भी बदतर चीज है जैसे मानवता और करुणा को खो जाना। सुरक्षा दे रहे हैं, ठीक है, एकदम बेतुका तरीके से सुरक्षा दे रहे हैं। लोग कहते हैं ना, भले मर जाए लेकिन हमारा आत्मसम्मान ना खोए के जाए। ये है ट्रेडिशनल सोसाइटी। हम मानते हैं कि आधुनिक समाज में सुरक्षा है, टेक्नोलॉजिकल समाज में सुरक्षा है, लेकिन इसका मतलब यही कि आप उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बता रही है सर, सबसे लास्ट पैराग्राफ और फाइनल वार्निंग, अंतिम चेतावनी देती है जर्मन ग्रीयर। क्या कह रही हैं, तो जर्मन ग्रीयर वांट्स that if modern civilization continues to remove dignity, love and pride from childbirth, women will stop wanting to give birth। वाह भाई वाह। अगर ये मतलब चेतावनी देती है कि यदि आधुनिक सभ्यता बच्चे के जन्म से सम्मान, प्रेम और गर्व को हटाती रही, तो महिलाएं जन्म देना क्या कर देंगी सर, बंद कर देंगी। मैंने बोला था ना कि जो महिला पहले बार में ही हताश हो जाए, एक बच्चे को जन्म देने के दौरान अगर वो हताश हो जाए, तो फिर वो दोबारा बच्चे को जन्म देने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो पाएगी, डरेगी बहुत ज्यादा। याद रखिएगा,
आगे लिखा गया है, और इसी उसके मानसिक चीज को मजबूत करने के लिए ना हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, और ये बहुत जरूरी है। आगे देखिएगा, लिखा गया एंड देन द पॉपुलेशन प्रॉब्लम विल सॉल्व इटसेल्फ नेचुरली। वाह भाई, तब तो हमें जनसंख्या को घटाने के लिए कोई नियम कानून लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक घट जाएगा। लास्ट में एक तरह से व्यंग्यात्मक यहाँ पे बात बोली है, और तब जनसंख्या समस्या स्वाभाविक रूप से अपने आप ही क्या हो जाएगा सर, हल हो जाएगा। जाहिर सी बात, जब महिलाएं बच्चे को जन्म देना ही बंद कर देंगी तो जनसंख्या कहां से बढ़ेगा? आए पुरुष लोग से जनसंख्या बढ़ेगा? आए कहां से बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए, बातें बंद। और चाइल्ड इज बॉर्न, चलिए शॉर्ट समरी को तो शब्द पढ़ते हैं, पढ़ के खत्म करते हैं, ठीक है। और चाइल्ड इज बॉर्न इज अ सोशल एसे, यानी सामाजिक निबंध है, रिटन बाय जर्मन ग्रे। In this essay, she compares Eastern and Western cultures in relation to childbirth and the parent-child relationship। अर्थात A Child is Born जर्मन ग्रियर द्वारा लिखित एक सामाजिक निबंध है। इस निबंध में उन्होंने प्रसव यानी कि बच्चे के जन्म और माता पिता के बच्चे के संबंध में पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों में क्या किया है, तुलना की है। अगर देखिए, अकॉर्डिंग टू हर मतलब इनके अनुसार, किनके अनुसार? जर्मन ग्रियर के अनुसार, the celebration at the time of a child's birth is mainly seen in a traditional society and the birth is often attended there। सुनिएगा ध्यान से, इनके अनुसार एक बच्चे के जन्म के समय उत्सव मुख्य रूप से एक पारंपरिक समाज में देखा जाता है, और जन्म अक्सर वहां स्वतः होता है। आगे देखिएगा, also that when a woman gets pregnant for the first time she goes to her mother's house, she receives love from all the members of the family। इसके अलावा जब कोई महिला पहली बार गर्भवती होती है, वही सिलेटिव वुमेन बांग्लादेश में, तो अपने माँ के घर जाती है, उसे परिवार के सभी सदस्यों का क्या मिलता है सर? प्यार मिलता है। याद रखिए, सिलेटिव वुमेन के बारे में एक बात बताया गया सर, कि जब कोई महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है ना, तो कहां चली जाती है? अपने मायके। क्यों जाती है? क्योंकि मायके में उसको सभी के द्वारा ढेर सारा क्या मिलता है? प्यार मिलता है। भाई भी प्यार करेगा, उसकी बहन होगी तो वो भी प्यार करेगी, उसके पिता माता सभी लोग बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए वहां पे चली जाती है। लिखा जाए सर, in strong societies all the children are reared together। सुनिएगा, mother and child both are treated with equal respect, but in the technocratic society such warmness is not seen। सुनिएगा, पूर्वी समाजों में सभी बच्चों को एक साथ पाला जाता है, माँ और बच्चे दोनों का समान रूप से ख्याल रखा जाता है, लेकिन तकनीकी समाजों में क्या है सर? यह दुर्लभ है। आज के मॉडर्न समाज में और वेस्टर्न समाज में यह दुर्लभ है, वहां पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सबसे लास्ट पैराग्राफ, finally it's a good essay from German Greek where he has beautifully expressed the cultural particularities of the East and the West। अंत में यह जर्मन ग्रीक द्वारा लिखित एक शानदार लेख है, जहां उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी की सांस्कृतिक विशिष्टताओं को खूबसूरती से क्या किया है सर? व्यक्त किया है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जर्मन ग्रीक के बारे में जाना, और पॉइंट वाइज समरी हमने पूरे पाठ को देखा, और अंत में हम लोगों ने इसका शॉर्ट समरी किया। अब अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर क्या करेंगे सर? क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि ऑलरेडी रेडी है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और हमेशा खुश रहिए। पाठ को खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।